हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलेंद्र खरे और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहले क्वेश्चंस में दिया है कि 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कार्बन कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन वॉज फाउंड टू बी एनालिसिस। इसमें क्या है कि 0.24 ग्राम का जो एक सैंपल है जिसमें एक कंपाउंड का जिसमें ऑक्सीजन एंड बोरॉन है उसको एनालिसिस के लिए ले गए। और इसमें टू कंटेन इसमें क्या था कि 0.096 ग्राम जो है बोरॉन था एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन था। अब इसमें वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड बाय वेट। अब इसमें आपको परसेंटेज कंपोजिशन बताना है। परसेंटेज कंपोजिशन मीन्स होता है कि इसमें जो बोरॉन और ऑक्सीजन से मिलके बना है एक कंपाउंड, तो इसमें बोरॉन की मात्रा जो है वो कितने परसेंट है और ऑक्सीजन की मात्रा कितने परसेंट है। तो ये हमें छोटा सा चीज़ बतानी है इसमें। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कैसा है कि सबसे पहले लिख लेते हैं इसमें कि मास ऑफ बोरॉन, बोरॉन का मास इसमें कितना दिया है। तो इसमें बोरॉन का मास दिया हुआ है 0.096 ग्राम, तो ये हो गया। अब फिर है मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 0.144 ग्राम, ये क्वेश्चन से ही है, गिवन था। और अब मास ऑफ सैंपल कितना है 0.24 ग्राम। अब इसे सॉल्व करना है हमें। तो इसे सॉल्व हम किस तरह से करेंगे कि इसमें पहले निकालना है परसेंटेज ऑफ बोरॉन बाय वेट इन कंपाउंड। तो ये आपने पिछले क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब आप परसेंटेज निकालते थे तो किस तरह से निकालते थे। तो परसेंटेज निकालने के लिए रहता है कि आपके टोटल मार्क्स देख लेते हैं नीचे, और जितने मार्क्स आए ऊपर लिख लिए और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। यहाँ पे टोटल कंपाउंड का वेट कितना है, मास ऑफ सैंपल दिया है ना 0.24 ग्राम, तो यहाँ पे 0.24 ग्राम को नीचे लिखना है। और बोरॉन की मास कितनी है लिखा है, तो ये यहाँ पे लिखा है ऊपर 0.096 ग्राम, तो उसे ऊपर कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया किससे 100 से। अब इसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 0.3 डिजिट हैं पॉइंट के बाद, यहाँ पे केवल 2 ही डिजिट है, तो यहाँ पे एक जीरो और लगा लो। अब इक्वल हो गए, यहाँ पे 0.96 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 0.240। अब इक्वल जब हो गए तो इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचा 96 और यहाँ पे है कितना 240। और 96 को हम 2 और इसमें 100 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 96 100 हो जाएगा। 96 100 को 240 से डिवाइड करेंगे तो इतना 40 आ जाएगा। इसको 4 से करेंगे तो इतना 96 96 जीरो हो जाएगा, जीरो बचेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो इतना हो जाएगा 40। तो 40% जो होगा वो किसकी होगी, बोरॉन की मात्रा होगी। अब इसमें हमें निकालना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ किसका, ऑक्सीजन का। तो वो कितना होगा, तो वो होगा ज़ीरो, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है देख लीजिए, जो है 0.44 ग्राम। तो वही पहले जितने इसमें है 0.44 ग्राम ऑक्सीजन की मात्रा, टोटल मात्रा कितनी है 0.24। तो इससे हम कर देंगे ज़ीरो, एक और लगा लो, तो यहाँ से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया 144 और 240। अब इस 100 का मल्टीप्लाई हुआ तो 144 इंटू 00 हो गया। तो कितना, इसको 250 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 60 आ जाएगा। 6 से इतना 4 इतना हो गया, जीरो बचा तो यहाँ हो गया। तो 60% इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है 60% और इसकी बोरॉन की कितनी है 40%, दोनों को जोड़ के 100%। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा हुआ है व्हेन 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। इसमें कह रहे हैं कि 3 ग्राम जब कार्बन को बर्न किया जाता है, जलाया जाता है किसमें, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में, तो 11 ग्राम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस होती है। अब वो कह रहे हैं व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल फॉर्म। अब कितने मास जो होगी कार्बन डाइऑक्साइड वो मिलेगी हमें यदि हम 3 ग्राम ऑफ कार्बन को बर्न करेंगे 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में। और इसमें कह रहे हैं कौन सा लॉ है जो केमिकल कॉम्बिनेशन का ये इसमें दे रहा है आपको इस आंसर में। तो इसका आंसर पहले लिखेंगे, पहले हम ये इसमें क्वेश्चन करके बता दिया हमने कि कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है तो बना रहा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब इसमें 3 ग्राम ऑफ कार्बन जो है वो जब रिएक्ट करता है
8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से तो प्रोड्यूस होती है कितनी, 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यदि 3 ग्राम ऑफ कार्बन जो है वो बर्न किया जाएगा 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में, तो 3 ग्राम ऑफ जो कार्बन है वो तो केवल 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। देन रिमेनिंग 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी लेफ्ट अनरिएक्टिव। तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो 3 ग्राम कार्बन है वो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो वो तो रिएक्ट कर लेगा। अब 50 ग्राम ऑक्सीजन है हमारे पास, तो जो 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है तो उसमें से जो 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन बची वो अनरिएक्टिव बचेगी, मतलब उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। और जब रिएक्शन नहीं होगा, इन दिस केस ओनली 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, तो केवल और केवल 11 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ही बनेगी। द अबव आंसर इज गवर्न बाय द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये जो है अबव आंसर जो है वो किससे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, तो ये रखा नीचे, इसमें है कि इन अ केमिकल रिएक्शन सब्सटेंस in a chemical substance the element are always present in definite proportion by mass। तो वो इसका मतलब है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं, ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब वो अपने मास के ही डेफिनेट प्रोपोर्शन में रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि CO2 है तो उसमें 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो उसका मतलब है कि वो आपका कार्बन उतना ही रहेगा और ऑक्सीजन भी उतनी ही रहेगी, कभी ऊपर नीचे नहीं होगा। तो ये है, तो अब इसका मतलब है कि आप 3 ग्राम को जब 8 ग्राम से जलाते हो तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और यदि आप है ना 3 ग्राम ही कार्बन को जला रहे हो 50 ग्राम ऑक्सीजन में, तो उसमें क्या होगा आपका कि 3 ग्राम जो कार्बन है वो आपकी 8 ही ग्राम से रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, और 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस भी कर देगा, लेकिन वो जो 42 ग्राम एक्स्ट्रा थी जो ऑक्सीजन वो अनरिएक्टिव रहेगी, कोई उसमें रिएक्शन नहीं होगा। और यही आपका है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है केमिस्ट्री का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना है कि व्हाट आर पॉली एटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल्स। इसमें हमें ये बताना है कि पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं और हमें इनके एग्जांपल्स भी देने हैं। तो देख लेते हैं पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं। पॉली एटॉमिक आयंस इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉली एटॉमिक आयंस क्या होते हैं, वो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, एटम्स के ग्रुप होते हैं जिनमें कोई चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। आपने देखे होंगे कुछ कंपाउंड्स होते हैं, कुछ लिखे रहते हैं कुछ सिंबल्स के फॉर्म में, उनके ऊपर चार्जिंग लगी रहती है, जैसे इसमें NH4 में लगी है प्लस की और CO3 में 2 माइनस लगा हुआ है। तो ऐसे जो रहते हैं उनको बोलते हैं हम पॉली एटॉमिक आयंस। ठीक है, सिंपल सी है कि जिसमें ऐसे ग्रुप होते हैं एटम्स के जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगा होता है। फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल भी दिया है, अमोनियम आइटम का आयन का दिया है, अमोनियम आयन का है NH4 प्लस आयन लगा है। और हाइड्रो ऑक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड का OH माइनस होता है तो OH माइनस कर दिया। और यहाँ पे देखिए कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस लगा हुआ है। और सल्फेट आयन का क्या होगा SO4 2 माइनस। तो इस तरह से होता है आपका पॉलीएटॉमिक आयन जिसमें आपका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव साइन रहता है, चार्ज रहता है। अब इसमें हमें केवल इसके केमिकल फॉर्मूला बताने हैं इन चीज़ों के। तो इसमें सबसे पहले है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का इसके फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं 1 मार्क्स के लिए, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ दिस एंड व्हाट, इस तरह से। तो इसमें देख लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड उसका फॉर्मूला क्या है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2। अब चलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की तरफ। कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO। यहाँ पे देख लीजिए कैल्शियम है, ऑक्सीजन, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन, तो O ऑक्सीजन हो गया CaO। अब कॉपर नाइट्रेट का है कि Cu मीन्स कॉपर, नाइट्रेट का होता है NO2, और इसमें होल ये 2 लगा हुआ है, इसका मतलब होता है CuNO4 होल ट्वाइस। ये होगा, इसे होल ट्वाइस ऐसे पढ़ते हैं, CuNO4 होल ट्वाइस। अब है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का होगा AlCl3। चलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का जो आपका चूना होता है उसमें चूने में होता है कैल्शियम कार्बोनेट, तो उसका है CaCO3।
इसे अब बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम, CaCO3। अब चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है हमें कि नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है ये हमें बताना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। सबसे पहले कंपाउंड हमने लिख लिया और इसका केमिकल फार्मूला लिख लिया और एलिमेंट प्रेजेंट लिख लिए। सबसे पहले लिखा है इसमें हमने क्विक लाइम। क्विक लाइम का फार्मूला होता है CaO, और इसमें है देखिए यहाँ Ca मीन्स कैल्शियम हो गया और O मीन्स हो गया ऑक्सीजन। तो कैल्शियम एंड ऑक्सीजन दो कंपाउंड रहेंगे, दो इसमें एलिमेंट्स रहेंगे। अब चलते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है HBr। HBr, तो H यहाँ पे हाइड्रोजन है, Br हो गया आपका ब्रोमीन। तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन दो कंपाउंड, दो एलिमेंट्स। अब बेकिंग पाउडर्स। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसे पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है सोडियम। इसमें इसमें कौन कौन से कंपाउंड एलिमेंट्स हैं, इसमें एलिमेंट्स में देखिए यहाँ पे सोडियम है, Na सोडियम, H हाइड्रोजन और CO3। C है आपका कार्बन, O3 है माने ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये है आपका, इतने एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है। अब पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4। K2 अब SO4। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से एलिमेंट है। K2 मीन्स हो गया आपका, K मीन्स पोटेशियम, S माने सल्फर और O4 मीन्स ऑक्सीजन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और ये थे हमारे एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और भी चैनल्स और भी क्वेश्चंस देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट करके बताएं, लाइक कर दें वीडियो को कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।